नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक निर्धारित विरोध प्रदर्शन में मनेंद्रगढ़ विधानसभा भी अछूता नहीं रहा, जहां केंद्र की मोदी सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए विरोध प्रदर्शन कर मनेंद्रगढ़ विधानसभा में कांग्रेसियों ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धरना दिया है। अपने विधानसभा की नगर निगम चिरमिरी में धरने पर बैठे मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के 7 वर्ष को पूरी तरीके से असफल रही है, जहां मोदी सरकार के नाकामियों, असफलताओं और वादा खिलाफी से देश की जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। मोदी सरकार ने अपने इस 7 वर्ष के कार्यकाल में देश व प्रदेश की आम जनता सहित समाज के सभी वर्गों के साथ विश्वासघात किया है। अपने कार्यकाल के सामने धरना दे रहे विधायक जायसवाल ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? क्या प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? खाद बीज की कीमतें क्यों बढ़ी? क्या छोटे व सीमांत किसानों को पेंशन मिली? क्या हर भारतीयों को कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध हुआ? क्या हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आए? मुफ्त कोरोना वैक्सीन के लिए रखा 35,000 करोड़ रुपए कहाँ गया? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें 30 रुपए हुई? ऐसे ही कई सवाल पूछते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आज हम 2 घंटे के धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं महंगाई के खिलाफ में। जिस प्रकार केंद्र सरकार महंगाई बढ़ाते जा रही है, ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही दुखद बात है, बहुत बड़ी मार है। तो हम इसका विरोध करते हैं और इसी विरोध के लिए आज हम यहाँ पे अपने घर के सामने धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ आज हम लोगों ने 2 घंटे का धरना किया है, जो हमारे AICC और PCC के दिशा निर्देश पर। और जो केंद्र सरकार लगातार जो महंगाई बढ़ा रही है, उसके हम पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग पूरा विरोध कर रहे हैं। और जिसमें हम स्वयं गृहिणी भी हैं, और जिस तरह की गैस का दाम इतना मतलब डबल हो गया है, और हम लोग गृहिणी हैं, हम लोग को खाना बनाना पड़ता है घर में। हम लोग इतना महंगा हम लोग सिलेंडर नहीं ले सकते हैं भाई, क्योंकि हम लोग सरकार से ये चाहते हैं, मोदी सरकार से, कि क्योंकि देखिए जो पैसे वाले लोग हैं और भी जो मिडिल क्लास के लोग भी हैं, कुछ लोग ले सकते हैं, लेकिन जो आम जिनको आपने सत्ता में आने के लिए जो आप उज्ज्वला योजना के तहत आप गैस सिलेंडर बांट रहे थे, वो तो सिर्फ दिखावा हो गया। वो बेचारे कैसे सिलेंडर भराएंगे, आप बताइए। तो इसलिए हम लोग उनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और मोदी सरकार से चाह रहे हैं कि महंगाई एकदम कम करें। ये पूरे कोरोना काल में यदि आप देखेंगे तो हमारे प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जब राशन बांटने की बात थी, लोगों के आंसू पोंछने की बात थी, लोगों को सैनिटाइज़र पहुंचाने की बात थी, मास्क पहुंचाने की बात थी, उनके दुखों को कम करने की बात थी, तो लगातार ये धरना देते रहे। कभी भी इस पूरे कोरोना काल में जब जनता को इनकी ज़रूरत थी, कभी एक जगह दिखे नहीं। घर में बैठे बैठे केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पे दिखते रहे। लेकिन आज पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अगर देखेंगे तो कोरोना नियंत्रण में है, और पूरे के पूरे जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, न केवल पूरे छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में इस पूरे कोरोना काल में लोगों ने अपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों की मदद करने का काम किया। और हमने ये भी जिम्मेदारी अपनी निभाई कि केंद्र सरकार लगातार तरह तरह की तकलीफ़ें पूरे जनता को देने का काम किया, लेकिन हम इस पूरे कोरोना काल में कभी भी जनता के हितों को ध्यान में रखा और कोई धरना प्रदर्शन हमने नहीं किया। लेकिन आज हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय यशस्वी भूपेश बघेल की सरकार में कोरोना का जो नियंत्रण है बहुत अच्छे से हुआ है। और अब हम अपनी जो जिम्मेदारी है, अपने संगठन के निर्देश पे, हमारे PCC के निर्देश पे, AICC के निर्देश पे, आज हम पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में पूरे प्रदेश में महंगाई जो कांग्रेस के काल में अगर 8 आना 4 आना अगर डीजल का पेट्रोल का दाम बढ़ता था और गैस के दाम बढ़ते थे, तो लोग महंगाई को डायन की तुलना दिए रहते कि महंगाई डायन खाए जाते हैं, ऐसा। और इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, और जो दिवंगत इनके जो नेता हो गए, ये सारे के सारे लोग ये महंगाई के ऊपर डांस किया करते थे। आज पेट्रोल के रेट 100 रुपये से ज़्यादा हो गए हैं, डीजल 100 रुपये को पहुंचने वाला है, खाद्य तेल के दाम 200 रुपये से ज़्यादा हो गए हैं, गैस सिलेंडर का जो रेट है वो 1000 के आसपास हो गया है। लेकिन आज इनको जो
महंगाई कांग्रेस के समय में 1 रुपये 2 रुपये बढ़ता था तो डैन कहते थे, आज इनकी प्रेमिका हो गई है। इनको जो महंगाई है अपनी प्रेमिका के समान दिखती है। इसलिए आज बृजमोहन अग्रवाल जी का आप लोगों ने बयान सुना होगा कि अगर महंगाई लग रहा है, जनता को अगर लगता है कि ज़्यादा महंगा हो गया है, महंगाई का आपातकाल आ गया है, तो खाना पीना छोड़ दें, पेट्रोल डीजल डलवाना छोड़ दें। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान एक भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो 3 बार कैबिनेट के मंत्री रहे हैं और विभिन्न पदों में रहे, 7-7 बार विधायक रहे हैं, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान कल माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का आया है। तो इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा किस तरह का है, और जो पब्लिक हित में कभी काम नहीं करती, केवल ये कारपोरेट के लिए लगातार 7 सालों से काम कर रही है। जो उद्योगपति इनके जो मित्र हैं उनके लिए ये काम कर रही है, लेकिन आम जनता जिनको महंगाई से मतलब है, आम जनता जिनको पेट्रोल से मतलब है, आम किसान जिसको डीजल से मतलब है, इन सब चीज़ों से इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। इसके विरोध में आज हम अपने पूरे साथियों के साथ, कांग्रेस साथियों के साथ एक धरना प्रदर्शन घरों में कर रहे हैं। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।